वाले आपसे सवाल करेंगे तो आप उन्हें क्या जवाब देंगी? और क्या कहेंगी माँ जी से? अगर आप कहें वापस चले। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती मैं वहां। मेरे घर वालों को क्या बताना है, कैसे समझाना है, वो सब मैं देख लूंगी। ये राम कटोरी कहाँ रह गई? आजकल बहुत नागे करने लगी है। आ गई? आओ। क्या बात है? इतनी देर कैसे हो गई? बाबूजी का बुखार नहीं उतरा है छोटी मालकिन, आज चौथा दिन है। आप कुछ मदद करें तो मैं उनको बड़े डॉक्टर के पास दिखा लाऊं। मैं कहां से मदद करूं? यहाँ क्या पैसों का पेड़ है जिसे मैं झकझोरूं और टपाटप पैसे बटोरूं? हाँ, तुम लोगों की तो ये आदत ही होती है, पहले देर से आओ, फिर कुछ न कुछ बहाने बनाओ और हम लोगों से पैसे ऐंठ लो। मैं बहाने नहीं बना रही छोटी मालकिन। एक बात ध्यान से सुन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। चल जा काम कर। बस भैया यहीं पे रोक दीजिए। लाइए प्रीति जी, मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे आपको ऑफिस के लिए देर हो रहा होगा ना, आप इसे रिक्शा से चले जाइए। राम कटोरी, क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ भाभी, अभी उनका बुखार नहीं उतरा। तो फिर तुम आज काम पर क्यों आई हो? तुम्हें अपने बाबूजी के पास रहना चाहिए था ना। मैं तो मदद मांगने आई थी, लेकिन 11 साल इस घर की सेवा की और आज टका सा जवाब मिल गया। सच भाभी, इस घर से अब मेरा दाना पानी उठ चुका है। नहीं नहीं राम कटोरी, ऐसा मत कहो, तुम घबराओ मत, मैं माँ जी से तुम्हारे लिए बात करूंगी। अच्छा, तो तुम भाभी जी से मेरी शिकायत लगाओगी? हाँ, क्या बताएगी भाभी जी को? यही कि एक नौकरानी के सामने मैंने अपने पति के चाची जी का अपमान करने का बहुत बड़ा पराक्रम किया है। क्यों? मैंने आपका अपमान कब किया चाची जी? मैं तो बस राम कटोरी से ये कह रही थी कि मैं उसके लिए माँ जी से जाकर बात करूंगी। वही तो मैं पूछ रही हूँ राधिका रानी, क्या बताओगी तुम भाभी जी को? आज तक भाभी जी ने इतने फैसले किए, मैंने कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा, वो चाहे कितनी भी गलत हो, मैंने चू तक नहीं की। लेकिन तुम कल की आई हुई लड़की जरा सी बात पर चल पड़ी मेरे खिलाफ लगाई बुझाई करने। एक बात ध्यान से सुन लो राधिका, मेरे फैसले के खिलाफ कोई भी दखल अंदाजी करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। आई बात समझ में? भाऊजी, अरे प्रीति, 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 प्रीति,
कैसे हैं बाबूजी? बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? भैया आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? मुझे फोन कर दिया होता, मैं लेने आ जाता। तो फिर उस सरप्राइज का क्या होता भैया, जो मैंने यहाँ अचानक आकर आप सबको दे दिया? हाँ, यू हैव अ पॉइंट। है ना? ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि वो तू इस तरह अचानक बैग लेकर यहाँ पहुँच गए, इसलिए भैया थोड़े हैरान हो रहे हैं। लेकिन चाचा जी, मैं यहाँ अकेली कहाँ आई हूँ? ये ऑफिस जाते जाते बाहर तक मुझे छोड़ कर गए हैं। अच्छा अच्छा। जी बाबूजी, उन्हें देर हो रही थी ना, इसलिए वो अंदर नहीं आए। मैं चाहती थी जब तक माँ का आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है ना, मैं यहाँ माँ के पास रहूँ। बहुत ही भले आदमी हैं सूर्य कमल जी, जो तुझे माँ की सेवा करने के लिए पीहर में भेज दिया। प्रीति, कब आई तुम? बस अभी अभी आई हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ कैसी है? अच्छी है। और वो जो वैद्य ने दवाइयाँ दी है, उसका फायदा हो रहा है ना माँ को? अरे अभी अभी तो शुरू हुई है दवा। अरे प्रीति बेटा, तुम कब आई? बस अभी आई। अभी अभी सुमी का फोन आया था स्विट्जरलैंड से, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। सुमी कैसी है चाची? जन्नत की सैर कर रही है स्विट्जरलैंड में। उसने अपने आंखों से वो सारी जगह देखी जहाँ पर हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है। और तुम्हें पता है, उसने और ऋषि ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ से स्कीइंग भी किया। चाची, स्कीइंग? अरे वही तो कहा मैंने। भगवान, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ स्विट्जरलैंड में नहीं है, नेपाल में है। हाँ, लेकिन स्विट्जरलैंड का पहाड़ सबसे सुंदर है। और तुम्हें पता है प्रीति, वहाँ की सारी फोटोएं ऋषि मुझे कंप्यूटर के जरिए भेजने वाला है। जब आएगी ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही दिखाऊंगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी, माँ सो रही है क्या? नहीं, भजन सुन रही है अंदर। तो फिर मैं माँ से मिलकर आती हूँ। अरे सूर्य कमल जी, बहुत हो गया काम धाम, अब ये फाइल रखिए इधर, अब हो जाए पेट पूजा। नहीं जी, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। और आप? जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। ओ, लगता है आज भाभी जी ने कोई बहुत ही बढ़िया चीज भेजी है टिफिन में, जो आप हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। क्यों? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो क्या है ना कि मैं आज टिफिन नहीं लाया। क्यों? ओ, समझ गया। अरे ऐसे घूर क्या रहे बंधु, हमारी भी नई नई शादी हुई है, हम भी जानते हैं बीवी के लिए रोज सुबह उठकर खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नई नई शादी में रातें कुछ ज्यादा ही लंबी होती है ना, है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक पते की बात बताऊं, पति पत्नी का जो रिश्ता बंद कमरे के अंदर होता है ना, वही सही होता है। बाकी सब तो ऊपरी दिखावा होता है। ओ, क्या कहते हैं, लीपा पोती, यू नो व्हाट आई मीन। आज एक काम करना, आज रात भाभी जी के लिए एक फर्स्ट क्लास का परफ्यूम लेके जाना, फिर देखना आपकी रातें कैसे महकती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस। बंद कीजिए आप। किसने मांगी आपसे गुर की बातें? पर्सनल एक्सपीरियंस आपके नहीं समझनी मुझे आपके एक्सपीरियंस से। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस एडवाइस दे। नहीं, क्यों दे रहे थे? किसने मांगी आपसे एडवाइस? ये गुर की बातें, ये सब बकवास बातें, आप समझ रहे हैं? सब बकवास बातें ये सब। माफ कर दीजिएगा, मुझे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सूर्य कमल जी यहाँ तक आकर मुझसे मिले बिना ही चले गए? सब ठीक तो है ना बेटी? कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ? माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? ये क्या आपको झगड़ालू लगते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं झगड़ालू हूँ? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, उन्होंने खुद मुझे यहाँ आकर आपके पास रहने को कहा है। मगर मैं तुम्हें अचानक देखकर तो घबरा ही गई थी, खामखा सोचने लगी कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा?
भाभी जी, हमारी प्रीति उन लड़कियों में से नहीं है जो ससुराल वालों से झगड़ा करके पीहर भाग आती है। फिर भी प्रीति, भाभी जी की तसल्ली के लिए तू इनकी सूर्य कमल जी से बात करवा ही दे। भाभी जी की तसल्ली के लिए तू इनकी सूर्य कमल जी से बात करवा ही दे। चल लगा फोन। लगा ना। अरे सूर्य कमल, तुम्हारा फोन बज रहा है। आया, ये आप रख लीजिए। हाँ? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब इस बात की भी सफाई देनी पड़ेगी माँ को। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। प्रीति जी, प्रीति जी, मैं अभी आप ही के बारे में सोच। बहुत लंबी उम्र है आपकी, पता है यहाँ पर सब आप ही की बातें करते रहते हैं, मेरा तो कोई हाल भी नहीं पूछता। जी। और आपको एक मजे की बात बताऊं, माँ को ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों की भी झगड़ा हो गया है, और इसलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ, मैंने माँ को बता दिया है कि आप ही के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, ताकि वैद्य जी के इलाज तक मैं इनके साथ रह सकूं। लेकिन माँ तो नहीं, अब आप ही समझाइए इन्हें। वैसे भी अब इन्हें मुझ पर भरोसा कहाँ रहा है। लीजिए, आप बात कीजिए माँ से। प्रीति जी। हेलो। हाँ बेटा। माँ जी, राधे राधे। राधे राधे। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, इसीलिए आकर आपके दर्शन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटे, काम पहले। लो बात कर लो। हेलो। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके ऊपर शक नहीं करेगा। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और आप भी अपना ख्याल रखना। और देखिए, खाना वक्त पे खा लीजिएगा, नहीं तो आपको एसिडिटी हो जाती है ना। अब फोन रखो। अब क्या शाम तक आपसे यूं ही बात करती रहूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है। बाय। मैं जानता हूँ प्रीति जी, आपका ये हंसना, ये छेड़खानी भरी बातें करना, मैं जानता हूं सिर्फ माँ जी की खातिर था। मैं टाइम पर खाना खा लूं, ये भी आपने सिर्फ माँ जी का दिल रखने के लिए कहा। लेकिन एक बात कहूं प्रीति जी, मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। देखा, मैंने कहा था ना भाभी, हमारी प्रीति झगड़ा करने वालों में से है ही नहीं। और वैसे भी झगड़ा तो बराबर वालों के साथ ही होता है, और सूर्य कमल जी तो प्रीति के पासंग भी नहीं है, ना रूप में, ना गुण में, ना धन दौलत में। वो कहाँ ठहरेंगे इसके आगे। ऐसा नहीं कहते सरोज, रिश्तों की सुंदरता रूप, रंग, गुण की वजह से नहीं होती। रिश्तों की सुंदरता का आधार तो विश्वास होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है। और जहां ये सब होता है ना, उसी जोड़े में एक दूजे के लिए वाली बात होती है। और मेरी प्रीति और सूर्य कमल की जोड़ी बिल्कुल ऐसी, एक दूजे के लिए वाली, है ना? ना कोई बात तो जरूर हुई है दोनों के बीच में। लेकिन बात क्या है ये तो पता लगाना था ना। अभी
आधी अधूरी कहानी में कहाँ मजा आएगा। वैसे एक बात तो अच्छी हो गई, क्या? इस बार तुम्हारे पास मौका ही मौका है। देखो भैया ऑफिस चले जाएंगे, अब तुम आराम से उस सिलेटी बैग को खोल के देख लेना कि उसमें क्या क्या माल मत्ता भरा हुआ है। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? ये तुम खुश होके बोल रही हो या एतराज जाहिर कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। उड़ा लो, लेकिन मैं कोई प्रीति भाभी नहीं हूँ कि तुमसे नाराज होके पीहर चली जाओ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम कभी पियर ही नहीं जाती। हाँ, और तुम जानते हो कि मैं क्यों नहीं जाती। और तुम्हें पता है, अम्मा जी तो सजनी के ब्याह की चिंता में दिन रात घुटती रहती हैं। सजनी? ये सजनी कहाँ से आ गया? क्या अम्मा जी आ गई सामने? और सूर्य कमल भैया की भी भली चलाई तुमने, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, एक काम करो, तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। आज मैं जरूर बात करूंगी उससे। आने दो घर सूर्य कमल को। सूर्य कमल, जी माँ। तनख्वाह मिल गई? हाँ जी। चलो अच्छा है, इसी का इंतजार था। अब घर में तनख्वाह आ गई है तो सोचती हूँ इस रविवार को लड़के वालों को बुलाकर सजनी को दिखा दे। जी, जैसा आप ठीक समझे माँ। प्यारे भैया, आज अपने ऑफिस से सीधे कमरे में क्यों नहीं गए? मैं जानती हूँ आप सीधा रूम में क्यों नहीं गए। भाभी को मिस कर रहे हो ना भैया? वो कमरे में नहीं तो उस रूम में जाने का भी मन नहीं कर रहा है ना? मेरी बहना बहुत सयानी हो गई है। हाँ भैया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। एक बात कहूँ आपसे, आप भाभी से मिलने उनके पियर क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी उनकी माँ जी बीमार है तो एक बहाना मिल जाएगा। अरे नहीं पगली, ऐसे अच्छा नहीं लगता। माँ जी का हाल तो मैं फोन पर भी पूछ सकता हूँ ना, लेकिन उनका बहाना लेकर वहां नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं भैया, चले जाओ ना, आप कितना सोचते हो। अच्छा बाबा, आगे से मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है? अब अपने भाई को थोड़ा पानी वानी भी पिलाएगी या यूं ही खाली खुली उपदेश देती रहेगी? अभी लाई पगली। माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं और सूर्य कमल जी एक दूसरे के लिए बने हैं? ऐसी कौन सी खूबी है सूर्य कमल जी में जो माँ को शुरू से नजर आई और मुझे एक बार भी नहीं नजर आई? मैं आपके हर एक फैसले की कदर करूंगा। यहाँ? प्रीति जी, मैंने बहुत सोचा, बहुत, कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप, प्रीति जी, आप मेरे साथ में ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? आप धर्म पत्नी है मेरी, लेकिन फिर भी आज तक
हमारे बीच में पति पत्नी का स्वाभाविक रिश्ता नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए तन मन के अधिकारी हैं। लेकिन आपको तो मेरा स्पर्श भी गवारा नहीं, प्रीति जी। क्यों? आप मुझे पति के अधिकार से कैसे वंचित रख सकती हैं? कैसे? अधिकार अधिकार अधिकार, क्या अधिकार के अलावा और कुछ समझ नहीं आता आपको? क्या हक का मतलब सिर्फ हवस है? शादी हो गई तो क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर सकता है? उसे पसंद हो उसे नहीं पसंद हो, क्या अपने आप को उस पर थोप सकता है? क्या आदमी की सोच सिर्फ शरीर तक ही सीमित होती है? उसके आगे और कुछ नहीं सोचता आप लोगों को? मुझे ऐसे रिश्ते से डर लगता है जिसका आधार शरीर हो। मैं आपके साथ उस कमरे में नहीं रह सकती। सुना आपने? नहीं रह सकती मैं आपके साथ उस कमरे में। नहीं रह सकती मैं आपके साथ उस कमरे में। नहीं रह सकती मैं आपके साथ। प्रीति,